आपका पीसीएम परसेंटेज कम है तो आप उस कंपनी में कैसे जा सकते हैं। जैसे मेरा पीसीएम 61% है, लिख के देते हैं, मोस्टली कंपनी से आपको रिस्पांस आ जाएगा। वो लोग आपको अप्रोच कर देंगे कि हाँ भैया ये एग्जाम है, हम लोग का ये क्राइटेरिया ऐसे ऐसे करके हम आपको ले लेंगे। स्टाइपेंड और बड़ी बड़ी कंपनीज देखने के चक्कर में रह जाओगे तो ज्यादातर चांसेस है कि आपकी चांस चली जाएगी। फ्लीट मैनेजमेंट बहुत अच्छी कंपनी है, आप मतलब ये चीज तो हम एक्सपीरियंस किए हैं कि यहाँ पर किसी चीज का दिक्कत नहीं है। हेलो एवरीवन, हमें थर्ड ऑफिसर शोएब अली और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल विद अली पे। तो जितने भी मोस्टली फेमस कंपनीज हैं, बड़े बड़े कंपनीज, चाहे वो ऑनरशिप हो या फिर मैनेजमेंट कंपनीज हो, उनका पीसीएम क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जो भी बच्चे स्पॉन्सरशिप के लिए तैयारी कर रहे हैं और स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हैं या फिर प्लेसमेंट के टाइम पे, तो पीसीएम ज़्यादा होने के वजह से वो लोग उसमें एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। मतलब उस कंपनी का पीसीएम क्राइटेरिया ज़्यादा होता है और जो कैंडिडेट होता है उनका पीसीएम कम होता है। जैसे डीजी शिपिंग की तरफ से है पीसीएम का कि 60% पीसीएम होना चाहिए, लेकिन कुछ कंपनीज क्या है कि उनका अपना भी होता है। जैसे फ्लीट मैनेजमेंट, एंग्लो ईस्टर्न, ये सब का 70 है, बीएसएम और एमएससी ये सब का 65 है। तो सभी कंपनीज अपना अपना पीसीएम क्राइटेरिया सेट करके रखा है। तो अगर आपका पीसीएम परसेंटेज कम है तो आप उस कंपनी में कैसे जा सकते हैं। जैसे मेरा पीसीएम 61% था जब हम 2017 में 12 पास किए, मेरा पीसीएम परसेंटेज 61% था, 61.3। लेकिन अभी हम फ्लीट मैनेजमेंट में हैं और फ्लीट मैनेजमेंट की पीसीएम क्राइटेरिया है 70%। तो फिर कैसे हम ज्वाइन किए फ्लीट मैनेजमेंट। तो इस वीडियो में यही सब चीजें बताएंगे कि आप भी कैसे ज्वाइन कर सकते हो दूसरी कंपनीज जिसमें पीसीएम क्राइटेरिया ज्यादा है लेकिन आपका पीसीएम कम है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप भी आईएमयूसीटी या फिर स्पॉन्सरशिप की तैयारी कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कम्युनिटी ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का, उसके बाद से टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और एक गूगल फॉर्म का लिंक है, अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो या कोई कंसल्टेंसी चाहिए तो आप बेफिक्र वो फॉर्म फिल करो, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और फिर आपका जो भी डाउट है वो क्लियर कर देगी। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, ये बिल्कुल भी फ्री है। ठीक है, चलिए वीडियो पे आते हैं। जब भी आप अभी जैसे स्पॉन्सरशिप की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको अभी ये नहीं करना है कि हाँ आपको यही सेलेक्टिव कंपनीज चाहिए, यहीं जाना है। अगर आपका पीसीएम कम है तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि आपको किसी भी अच्छे कंपनी, चाहे वो बड़ी कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, दैट डजंट मैटर, रिप्यूटेड होनी चाहिए। और वहाँ जहाँ आपका कैडेटशिप जल्दी से जल्दी खत्म हो गया, आप सेकेंड मेट के लिए एलिजिबल हो जाओ, उस कंपनी में जाओ और वहाँ पर जाकर आप पहले कैडेटशिप पे फोकस करो। अगर आप शुरू से ही स्टाइपेंड, वेटिंग और बड़ी बड़ी कंपनीज देखने के चक्कर में रह जाओगे तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपकी चांस चली जाएगी। तो मेरे साथ भी यही था, हमको तो उतना आइडिया भी नहीं था उस टाइम, तो हम ग्रेट ईस्टर्न ज्वाइन किए। ग्रेट ईस्टर्न का पीसीएम क्राइटेरिया 60% था और उस टाइम एससीआई का भी 60% था, तो यही दो जगह हम एलिजिबल भी थे, तो हम ज्वाइन कर लिए। अब करना क्या होता है कि आप देखिए, कैडेटशिप तक अगर आप सोच रहे हैं कैडेटशिप के पहले कि हाँ आप डीएनएस करके फिर कंपनी स्विच करेंगे तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी। तो आप जहाँ से आपको स्पॉन्सरशिप मिला है या फिर पहला प्लेसमेंट मिला है, आप चुपचाप चले जाइए, वहाँ अपना कैरियरशिप कंप्लीट कीजिए। फोकस आपका होना चाहिए सेकेंड मेट पे। सेकेंड मेट के जो भी कोर्सेज हैं कीजिए, एग्जाम दीजिए, ओरल दीजिए। ओरल क्लियर होते ही आपको बस सीवी भेज देना है कंपनीज में कि हाँ आपके पास आपका सेकेंड मेट क्लियर हो गया है, आप चाहते हो कंपनी ज्वाइन करना। लिख के देते हैं, मोस्टली कंपनी से आपको रिस्पांस आ जाएगा। वो लोग आपको अप्रोच कर देंगे कि हाँ भैया ये एग्जाम है, हम लोग का ये क्राइटेरिया, ऐसे ऐसे करके हम आपको ले लेंगे। जितनी भी मैनेजमेंट कंपनी है इनके पास थर्ड ऑफिसर की ऐसी कमी होती है कि ये लोग लेते ही लेते हैं। जैसे ही मतलब आपको नहीं ढूंढना है, ये लोग ढूंढते हुए पहुंचेंगे और आपका इंटरव्यू होगा, अगर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर देते तो जाहिर सी बात ले लेंगे। मेरे साथ भी यही हुआ था। जब मेरा सेकेंड मेट जिस दिन क्लियर हुआ, मेरा सेकेंड मेट क्लियर हुआ था 17 फरवरी 2023 को। हम नेक्स्ट डे ही सीवी भेज दिए जहाँ जहाँ हमको भेजने का मन था। सिनर्जी, एंग्लो ईस्टर्न, फ्लीट मैनेजमेंट, वी शिप, बर्ज बल्क, ये सब से रिस्पॉन्स आया था। बर्ज बल्क से थोड़ा लेट आया, नहीं तो हम बर्ज बल्क ही जाते हैं। और सबसे पहला रिस्पॉन्स फ्लीट मैनेजमेंट से आया। मतलब 17 तारीख को सीवी भेजे, 18 को सीवी भेजे, 19 को रिस्पॉन्स आने लगा। मतलब सभी जगह से रिस्पॉन्स आ गया।
फॉर्म वॉर्म फिल करवा के इंटरव्यू के लिए बात बात सब मतलब कि हो जाता। तो अभी क्या है, अभी चलता ही रहेगा, यही सीन रहेगा कि आपको अगर किसी भी अच्छे कंपनी में जाना है तो आप पहले सेकेंडमेंट पे फोकस करो। उसके बाद से अगर आपको नॉलेज है आपका अच्छा खासा, आप जल्दी से सेकेंडमेंट क्लियर करते हो सही टाइम पे, तो कंपनीज आपको अप्रोच कर लेंगी कि हाँ जो हम तुमको जहाज दे देंगे। चलो वहां भी नहीं, मान लो कि तुमको मन किया कि तुम जिस कंपनी से कैडेटशिप किए हो तुम उसी कंपनी में एक्सेल करके फिर दूसरे कंपनी में स्विच करो, तब तो तुम्हारे पास और कंपनीज के ऑप्शन रहेंगे। इस टाइम तो तुमको सीवी भी नहीं भेजना है, जॉबशिप है और भी एप्लीकेशन है, वहां पर बस डाल दो अपना डिटेल्स। कंपनीज अप्रोच करती हैं कि हाँ ये हमारे यहाँ ये ऑफर है, ये चीज है, हम लोग ये चीज प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटी। इतना है डिमांड अभी सी फेयर्स का, तो आप भी कर सकते हो। आपको अभी ये चीजें नहीं करनी है कि हाँ हमको तो अभी $800 चाहिए, अभी हमको $1000 चाहिए, इस टाइप में उस चक्कर में रहोगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब जैसे देखो कुछ लोग अभी जैसे कुछ लोगों को मिलेगा, अभी SCI मिल सकता है, ग्रेट ईस्टर्न मिल जाएगा, 7 आइलैंड सिम्स। अब ये लोग क्या करेंगे, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, मतलब बुद्धि भ्रष्ट कर दी जाएगी। मतलब कुछ लोग होते हैं जो बुद्धि भ्रष्ट करने में एक्सपर्ट होते हैं, तो वो इनकी बुद्धि भ्रष्ट करेंगे और ये लोग क्या बोलेंगे कि 8-10 महीने का वेटिंग है, उससे अच्छा हम तैयारी करेंगे, नेक्स्ट बैच में लेंगे। 8-10 महीने का वेटिंग इनको नहीं चाहिए और 6 महीने वेस्ट करके ये तैयारी करेंगे, उसमें भी कंफर्म नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। और फिर जिस कंपनी में जाएंगे उसमें 4-5 महीने का वेटिंग, मतलब क्या ही बोला जाए। तो ऐसे बेवकूफ़ी बहुत लोग कर देते हैं, तो आपको ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है। अगर आपको कोई अच्छा इंस्टीट्यूट या कंपनी मिल रहा है तो आप चुपचाप चले जाओ। ज़्यादा नखरे करोगे तो आपकी ज़िंदगी के साथ नखरे हो जाएंगे, ठीक है। मेरे पास भी जब हम फर्स्ट शिप करके निकले तो फिर हम अपना जॉब शिप पे डाले थे प्रोफाइल, तो मेरे पास सिनर्जी, MOL, विलियमसन, ये 3 का मेरे पास ऑफर आया था। जाहिर सी बात है थोड़ा सैलरी कम दे रहे थे, तो फ्लीट मैनेजमेंट इज बेटर, तो वापस से फ्लीट ज्वाइन किया। ऐसे फ्लीट मैनेजमेंट बहुत अच्छी कंपनी है। आप मतलब ये चीज़ तो हम एक्सपीरियंस किए हैं कि यहाँ पर किसी चीज़ का दिक्कत नहीं है। मतलब अभी हमको ये सेकेंड शिप पे 4 महीने होने वाला है और अभी तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। फर्स्ट शिप में भी कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो ले दे के कंपनी बहुत अच्छी है। जिनको फ्लीट मैनेजमेंट मिल रहा है वो तो बेफिक्र हो के फ्लीट मैनेजमेंट आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप चाहते हो कि अच्छे से तैयारी करके स्पॉन्सरशिप लेना है तो IOMET ज्वाइन करो। IOMET में हमारा नेक्स्ट बैच 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और इसमें हम लोग IMA सिटी स्पॉन्सरशिप सबके लिए तैयारी करवाएंगे और रिजल्ट हमारा तो क्या ही बोले, मतलब अभी सिनर्जी 80 बच्चे लिए, 80 में से 20 बच्चे हमारे यहाँ से। फ्लीट मैनेजमेंट में भी जो सिलेक्शन प्रोसीजर हुआ उसमें लगभग 28 बच्चे हमारे IMA से। एंग्लो में अभी तक 22-23 हो चुका है। ग्रेट ईस्टर्न का रिजल्ट आएगा तो वो भी हाईएस्ट ही निकलेगा। तो डिसीजन इज योर्स। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर।